गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आज हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसकी क्या आवश्यकता है। ये क्यों बढ़ रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या ये किस वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। Delegated legislation refers to transfer of powers from a person or body of a persons to another person or body of persons in such a way that the powers does not get transfers absolutely. Complete powers remain with the delegating authority only. Indira Gandhi Nehru वर्सेस राजनारायण 1976 केस में ये डिसाइड किया गया था। अगर हम इसको देखें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है। प्रत्यायोजन से आशय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में सन्निविष्ट शक्तियों का दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्रयोग करने का कार्य इस प्रकार सौंपना जिससे कि प्रतिसहरण करने या संशोधन करने की पूर्ण शक्ति अनुदाता या प्रत्योजक के पास बनी रहती है। इस प्रकार प्रत्योजक संपूर्ण शक्ति का परित्याग नहीं करता है, पूर्ण शक्ति हमेशा ही प्रत्योजक के पास ही बनी रहती है। तो अगर हम देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। सामान्य तौर पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है या तो कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई शक्ति है, वह उस शक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह को या किसी निकाय को प्रदान करता है। और ये जो प्रदान शक्ति की जाती है इसमें कार्य करने की पावर्स जो है ट्रांसफ़र की जाती है, परंतु ये जो कार्य करने की पावर्स जो सौंपी जाती है ये पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि इसमें उसे प्रतिसहरण और संशोधन करने की शक्ति अनुदाता को नहीं दी जाती है, वो हमेशा ही प्रायोजक के पास ही रहती है। इस प्रकार प्रयोजक जो है संपूर्ण शक्ति का परित्याग नहीं करता है, पूर्ण शक्ति हमेशा ही उसके पास रहती है। अब है प्रत्यायोजित विधायन के विकास के क्या कारण है या प्रत्यायोजित विधायन की क्या आवश्यकता है। फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सबसे पहले है टाइम प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट। संसदीय जो शक्ति है उसके पास समय का अभाव है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। Due to excess engagement of Parliament, the policy drafting and implementing work is delegated to the administration. Hence, prevalence of administrative legislation is a result of need of time. संसद की व्यस्तता के कारण विधानमंडल छोटे मोटे तौर पर नीतियों के क्रियान्वयन हेतु अनुपूरक कानून बनाने का कार्य सरकारी विभागों को सौंप देता है। अतः प्रशासनिक विधायन समय की आवश्यकता के रूप में उदय हुआ है। अगर हम देखते हैं तो सामान्य तौर पर जो नियम बनाने का कार्य है, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका लेजिस्लेशन, सेकंड होता है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और थर्ड होता है न्यायपालिका या जुडिशरी। अगर हम देखते हैं तो सामान्य तौर पर रूल बनाने का या विधि बनाने का कार्य जो होता है वह विधायिका का होता है, और कार्यपालिका जो है उसकी घोषणा करती है, और न्यायपालिका जो है उसको लागू करवाती है। तो ऐसी स्थिति में विधायिका मीन्स पार्लियामेंट जो है या संसद जो है उसके पास वैसे ही जो काम है उसकी काफ़ी व्यस्तता होती है, और इस कारण वह संपूर्ण विधियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं या संपूर्ण प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन, सभी विषयों से संबंधित रूल एंड रेगुलेशंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में संसद जो है अपनी व्यस्तता के कारण, क्योंकि उसके पास सब है, तो ऐसी स्थिति में वह विधानमंडल मोटे तौर पर नीतियों के क्रियान्वयन हेतु अनुपूरक जो कानून जो होते हैं उनको बनाने का कार्य जो है वह सरकारी विभागों को सौंप देता है, और इसीलिए प्रशासनिक विधान समय की आवश्यकता के रूप में उदय हुआ है। फिर सेकंड जो है आपका क्या कारण माना जाता है इसके विकास का। टेक्नोलॉजी, विषय वस्तु की तकनीक, टेक्निकल नॉलेज होने के कारण या टेक्निकल विषय से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का नियम बनाना है। There is need of specialized knowledge in various fields as law drafter
does possess depth knowledge of every subject. Therefore, after policy drafting, the reacted details are left into concurrent department and ministries. Example: autonomic energy, nuclear energy, etc. कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तकनीकी और विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। सभी विशेषज्ञ उन्हें पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं और न ही उन पर बहस संभव है। अतः केवल नीति निर्धारण करके अन्य विस्तार की बातें संबंधित प्रशासनिक विभाग के ऊपर छोड़ दी जाती है, जैसे अंतरिक्ष, परमाणु शक्ति, ऊर्जा आदि। कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स जो टेक्निकल नॉलेज से संबंधित, उनके लिए रूल्स और निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे अंतरिक्ष से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई रूल एंड रेगुलेशंस बनाना है, या परमाणु शक्ति या ऊर्जा के विषय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी नियम बनाना है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर टेक्निकल उस विषय के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। और हम यह देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी विषयों में स्पेशलाइज्ड नहीं होता है या विशेषज्ञ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार के विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार के नियमों का निर्माण करना होता है, तो ऐसी स्थिति में नीति निर्धारण करके उनसे संबंधित जो विस्तार की बातें हैं वह उस डिपार्टमेंट को या प्रशासनिक विभाग के ऊपर छोड़ दी जाती है, और वह उससे संबंधित जो डिटेल जो है उससे संबंधित नियमों का निर्माण उस टेक्निकल विशेषज्ञों के द्वारा या जो डिपार्टमेंट उससे संबंधित एक्सपर्ट है उसके द्वारा निर्मित की जाती है। फिर थर्ड है आपका इमरजेंसी, आपात की स्थिति। In times of emergency, quick actions are required to be taken. Such situation arised due to war, flood, economic depressions, etc. In such a situation, the executive may act spontaneously, but the same cannot be accepted from legislative. Therefore, it is clear that delegated legislation serve benefits in adverse situation. आपात स्थिति में शीघ्र व निश्चय कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति युद्ध, बाढ़, सूखा, आर्थिक संकट आदि कारणों से उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में कार्यपालिका को तत्काल कार्रवाई कर सकती है, परंतु संसद में ऐसी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इससे यही प्रतीत होता है कि प्रत्यायोजित विधान आपातकाल की परिस्थिति में सहारे का काम करती है। इस प्रकार की सिचुएशन जब किसी भी देश में उपस्थित हो जाती है, उस वक्त तत्काल निर्णय की आवश्यकता होती है। जैसे युद्ध की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, सूखे की स्थिति है, या आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, परंतु संसद से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका तत्काल कार्रवाई कर सकती है और प्रत्यायोजित विधायन आपात परिस्थिति का सहारा होती है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रत्यायोजित विधायन जो है यह प्रशासनिक जो निकाय है या प्रत्यायोजित विधायन का जो है यह कार्य करता है, और इसीलिए ये जरूरी माना जाता है कि उस वक्त जब हमारे देश में युद्ध की स्थिति है, किसी भी प्रकार की आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है, सूखा पड़ गया है, बाढ़ उत्पन्न हो गई है, तो वहाँ हम एक लंबा प्रोसेस जो विधि के निर्माण के लिए आवश्यकता होता है उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर तुरंत हमें किसी भी प्रकार के नियमों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यायोजित विधान है वह सबसे उपयुक्त इसका कारण माना जाता है या साधन माना जाता है। लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से पहले हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, प्रयोगात्मक कृत्यों का संपादन। मैनी स्टैट्यूट कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन when required and to be implemented where required. In such a situation, administration is provided with powers to implement them and to take a related decisions. विधानमंडल के कुछ अधिनियमों में ऐसे उपबंध हैं जो कि उपयुक्तता के अनुसार और प्रयोग के एक विषय के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तिथियों पर लागू होने होते हैं। इस निमित्त प्रशासन को इनके लागू होने की तिथि के बारे में आदेश देने की शक्ति होती है। तो कई बार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि प्रयोगात्मक जो होता है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर कई प्रकार के ऐसे अधिनियम है या उन पर इस प्रकार का उपबंध होता है कि वो उपयुक्तता के आधार पर उनका प्रयोग किस विषय में
किस क्षेत्र में और कौन सी तारीख से होना जरूरी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन को यह अधिकार दिया जाता है कि वह उनके लागू होने की तिथि के बारे में आदेश देने की शक्ति जो है उनको दी जाती है कि वह उस तिथि का निर्धारण करे जिसके आधार पर उसे उस तिथि पर लागू किया जा सकता है। एंड लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन is considered more appropriate for future consequence as making amendment in original statute can only create money and time related troubles। लचीलेपन की आवश्यकता भावी आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए प्रत्योजित विधान अधिक सुविधाजनक माना गया है, क्योंकि यदि अधिनियम में आए दिन संशोधन किया जाए तो उससे धन व समय दोनों में ही अव्यय होता है। तो हम देखते हैं कि कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां चेंज हो जाती है या इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये काफ़ी सुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि एक बार अगर किसी भी प्रकार के विधान का निर्माण कर दिया जाता है और उसमें बार बार संशोधन किया जाएगा या बार बार उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में धन व समय दोनों का ही अव्यय होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत। तो इसमें वो इस आधार पर किसी भी प्रकार का नया नियम बना सकते हैं, उपबंध बना सकते हैं या किसी भी प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन में कुछ छूट दे सकते हैं। तो इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की आवश्यकता होती है। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के विकास या उसकी आवश्यकता किस वजह से है, ये हमने देखा। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है ये हम बाद में देखेंगे।